बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को ही अपना मित्र समझकर दिन रात इनके इशारों पर जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु यह उसकी बड़ी भूल है। वास्तव में तो ये सब जीव के शत्रु ही हैं। मनुष्य के मित्र तो केवल संत सद्गुरु ही होते हैं, जो कि उसे परक दृष्टि प्रदान कर इन शत्रुओं से बचाने की युक्ति बतलाते हैं। अज्ञानी जीव अज्ञानवश मन वह मन के अन्य साथियों को ही अपना हितैषी समझ बैठता है, और परिणाम यह होता है कि मनुष्य का झुकाव विषय विकारों की तरफ होने से उसे 84 लाख योनियों के कष्ट उठाने पड़ते हैं। जीव नहीं जानता कि मेरे अपने सच्चे मित्र कौन हैं। इस शत्रु मित्र की परख के विषय में एक दृष्टांत नीचे दिया जाता है। ईरान देश में दारा नाम का एक बादशाह हो चुका है। इसकी मृत्यु यूनानी के बादशाह सिकंदर के हाथों से हुई थी। एक बार का वृतांत है कि बादशाह दारा सैर करने के लिए जंगल की ओर घोड़े पर जा रहे थे। अकस्मात दूर से एक व्यक्ति ने इन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। इनको यह आशंका हुई कि कहीं यह मेरे शत्रु पक्ष का ही न हो। उन दिनों वो दारा बादशाह यूनानी के बादशाह सिकंदर के साथ संबंध किसी कारण से अच्छे न थे। अब समीप आते हुए व्यक्ति पर संदेह होने के कारण बादशाह द्वारा झट धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जब उस मनुष्य ने बादशाह की तरफ देखा कि यह तो मुझे ही मारने लगे हैं, तब एकदम दोनों हाथ जोड़कर वह खड़े करके कहने लगा, बादशाह सलामत, आपके नाम की दुहाई है। उसको हाथ खड़े किए हुए देखकर बादशाह द्वारा तत्काल ही भाप गए कि ओहो, यह तो अपने ही पक्ष का कोई व्यक्ति मालूम होता है। ऐसा सोचकर उन्होंने तीर कमान से उतार लिया और वहीं पर रुक गए। इतने में वह व्यक्ति भी निकट आ पहुंचा। उसने आकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पहचान लिया कि यह तो हमारे ही अस्तबल में काम किया करता था। बादशाह ने उस मनुष्य से कहा कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे हाथ के इशारे से सावधान कर दिया, नहीं तो आज मैं आकरण ही तुम्हें मृत्यु की गोद से सुलाने वाला था। यदि अज्ञानवश आज यह नृशंस कार्य मुझसे हो जाता, तो बाद में मुझे अपनी भूल पर बहुत पछताना पड़ता। तब अश्वरोही ने हाथ जोड़कर विनय की, बादशाह सलामत, मैं तो आपका हित चिंतक हूँ तथा आपके अस्तबल में ही घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। मेरे पास सैकड़ों घोड़े हैं, उन सब से ही मुझे पूरी जानकारी है। प्रत्येक आहार, उनकी चाल ढाल का, आयु वह अन्य गुणों का भी भली प्रकार से मुझे ज्ञान है। कौन सा अश्व सेवा भक्ति तथा कौन सा आलसी उद्दृढ़ है, इतना परिचय तो मुझे पशु वर्ग का भी हो गया है। परंतु आप तो मनुष्य वर्ग के बादशाह हो, इसलिए मैं तो
मुझसे भी बढ़कर परम दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि आप में दूरदर्शी का परख का बहुत अभाव है। आपको मित्र व शत्रु की पहचान नहीं है। अश्वपाल द्वारा यह कटाक्ष सुनकर उस समय तो दारा बादशाह चुप रह गए अतः उसकी बातों को दिल में रख लिया। परंतु कुछ समय के बाद जब बादशाह के दोनों वजीर किसी कारणवश बादशाह से रुष्ट होकर यूनान के सिकंदर बादशाह से जा मिले, तब उन्होंने दारा के संबंध में सिकंदर के खूब कान भरे और उसे युद्ध में दारा बादशाह को मारने के लिए प्रेरित करने लगे। जैसे कहा भी है कि घर का भेदी लंका ढाए, इस प्रकार उन वजीरों के द्वारा सिकंदर बादशाह को ईरान के बादशाह के राज्य के भेद एवं उसके बाहुबल का बोध, जिससे वह उत्साहित होकर ईरान देश पर उन दोनों वजीरों सहित विशाल सेना लेकर हमला करने को धमका। परस्पर मन मुटाव वैमनस्य होने के कारण सिकंदर वह दोनों वजीर जब दारा पर आक्रमण करने लगे तो उस समय 8-10 वर्ष पूर्व ही घटना द्वारा बादशाह को स्मरण हो आई कि उस साइस ने मुझे यह सत्य कहा था कि आपको मित्र व शत्रु की पहचान नहीं है। यह कहना उसका उचित ही था, कारण काश मुझे शत्रु मित्र का ज्ञान होता कि मेरा शत्रु कौन है और मेरा हितैषी मित्र कौन सा है। आज तक जिन दोनों वजीरों को मैं अपना आरक्षक वह शुभचिंतक समझता था, यदि उनके षड्यंत्र अथवा कुटिल मैत्री को जान लेता तो आज मैं इस प्रकार उनके ही हाथों बिना आए मौत न मरता। फलत दोनों वजीरों वह सिकंदर ने दारा को मौत की गोद में सुला दिया। तात्पर्य यही है कि इस प्रकार ही संत सद्गुरु संसार में आकर जीवों को सत असत वह शत्रु मित्र की परख कराते हैं, क्योंकि वे ही जीव के वास्तव में सच्चे मित्र हैं। परंतु अज्ञानी जीव माया के कीच में फंसने के कारण उस तरफ ध्यान नहीं देते तथा उनके वचनों को स्वयं मन वह माया के अधीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं दे पाते। जब अंतिम समय यह पांचों चोर काम आदि आकर उसकी आत्मा पर हनन करते हैं, तब उस समय 8-8 आंसू आत्मा का हनन करते हैं। बहाते हुए अफसोस करता है कि कितना ही अच्छा होता जो सद्गुरु की रहनुमाई वह वचन अनुसार जीवन व्यतीत किया होता, तो आज इस प्रकार फिर दुखों का शिकार न हो बनना पड़ता। परंतु उस समय सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि यह पांचों शत्रु अपना कार्य कर जीव को 84 लाख योनियों के कूप में गिरा देते हैं। इसलिए ही संत महापुरुषों को जीव की अज्ञानता पर दया आती है तथा वे जीवों की परख दृष्टि प्रदान करने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। वे भाग्यशाली मनुष्य हैं जो उनके वचन अनुसार जीवन यापन करते हैं। वे इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के प्रहारों से बचकर तथा उन पर समय के पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम रूपी शस्त्र से आक्रमण कर विजय हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही जीवों का जीवन संसार में धन्य है तथा वे भाग्यशाली जीव सुख शांति प्राप्त कर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं।
जन्म जन्म भटकत रहो जे अवसर के हेत, सो अवसर ते पाइयो अब क्यों क्यों भयो अचेत। हे जीव, जिस जन्म को प्राप्त करने के लिए तू 84 लाख योनियों में भटकता रहा है, अब जब यह सौभाग्य से तुझे यह अवसर प्राप्त हो गया है, तो उसे पाकर अब सावधान क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं, मनुष्य उचित कर्म करके जिस लक्ष्य सिद्धि के लिए तुझे यह जन्म मिला है, मालिक के भजन के लिए मिला है। तू मालिक का भजन कर और अपने 84 लाख योनियों को 84 लाख योनियों से अपने जीवन को सफल कर, इसमें ही तेरा कल्याण है। श्री गुरु महाराज जी भी फरमाते हैं कि भक्तों, नाम सिमरन ही वे पूंजी है जो मनुष्य के साथ जाने वाली वस्तु है, अन्यथा सब यहीं का यहाँ रह जाता है। उसे प्राप्त करता है जो भक्ति भाव से दरबार की सेवा करके नाम का सिमरन करके 2 घंटे भजन करके 2 घंटे भजन करके प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर मानव को चाहिए कि जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का महत्व देकर उन्हें तत्क्षय कर ले तथा बुरे कर्मों को कल पर छोड़ दे। श्रेष्ठ कर्म यह है कि संत सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर, भजन अभ्यास कर तथा उनके पावन सेवा करके अपने जीवन को भक्ति में बना लेकर मालिक की प्राप्ति करे, जिससे यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखप्रद बन सके। गुरुमुख हो।